नमस्कार, मैं हूं पीस पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 राशियों के आपके पंचांग की त्योहार की और साथ ही हम आपका राशिफल भी बताएंगे जी। इसके अलावा चर्चा करने वाले हैं आपके डिसीजन पर नेगेटिविटी का क्या असर होता है और आखिरकार ये नेगेटिविटी आती कहां से है, क्या इसका कोई ज्योतिष कनेक्शन है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन सोमवार। दशमी सायं 4:39 तक, आश्लेषा नक्षत्र 12:30 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:27 से 8:54 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और बात करते हैं नेगेटिव इंपैक्ट के जी। आपके डिसीजन पर कई बार नेगेटिविटी काफी ज्यादा हावी रहती है। हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यानी बौद्धिक क्षमता, हमारे निर्णय की शक्ति, इसका स्तर तय होता है। प्रत्येक व्यक्ति कैसे सोचेगा, किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेगा, किस प्रकार से अपने अच्छे बुरे का व्यवहार करेगा, ये सारी चीज़ें लगभग तय होती हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि हर व्यक्ति को अच्छा सोचना चाहिए, फिर कोई व्यक्ति नेगेटिव कैसे सोच पाता है? क्या इसका कारण जातक की कुंडली में देखा जा सकता है? चलिए तो हम बताते हैं कि काल पुरुष का जो तीसरा स्थान होता है वो बुध का होता है। बुध को बुद्धि का, सोचने का, समझने की क्षमता का, निर्णय की क्षमता का, तर्क शक्ति का, मस्तिष्क का और बुद्धिपरक कार्यों को पढ़ने और समझने की क्षमता का माना गया। मतलब हमारे मस्तिष्क और बौद्धिक गतिविधियों का नियंत्रण बुध ही करता है, इसलिए इसे बुध कहते हैं। कई बार जातक के मस्तिष्क की योजनाएं तो ढेर सारी होती हैं, किंतु निर्णय हमेशा बदलते रहते हैं। और ये निर्णय किस लिए बदलते हैं? नकारात्मकता के कारण। और किसी भी एक कार्य को निश्चय करने के बाद कुछ समय बाद उस कार्य से दूर आ जाते हैं। इसको हम विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं। और इसी के चलते व्यक्ति का निर्णय और व्यक्ति का जीवन का समृद्धि, ये सब कुछ भी प्रभावित होता है। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या होती? तो हमने कहा कि तीसरे स्थान का स्वामी बुध होता है। बुध किसी भी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में बैठ जाए, यानी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा लग्न में राहु हो या तृतीय 6ठे 8वें स्थान में बैठ जाए, या तीसरे स्थान में राहु हो या 11वें स्थान में राहु हो, या भाग्य स्थान में राहु हो, या शनि राहु जैसे ग्रहों से पापाक्रांत हो जाए, इसी स्थिति में निर्णय बदलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर निर्णय को स्थिर करना हो, अपनी जिंदगी में समृद्धि लाना हो, तो क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो बुध का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भगवान गणपति के पास में है। तो भगवान गणपति की पूजा करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सरस्वती का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, हरि मूंग का दान करें और बुधवार को विशेष करके व्रत रखें और कोशिश करें कि केले के वृक्ष की सेवा करें। आप देखेंगे ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होती हैं। हो सके तो एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर आप वैष्णव हैं और गणपति को मानने वाले हैं तो ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का एक माला जरूर जप करें। इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है और आपकी निर्णय क्षमता बड़ी अच्छी होती है, आपके जीवन में समृद्धि बनती है। ऐसा कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर आप पूरी जन्म कुंडली में देखें तो केवल इकलौता तृतीय तय कर देता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। मतलब संपूर्ण राजयोग मन के मार्ग से होकर के पहुंचता है। इसलिए मन को हमेशा मजबूत करने के लिए मननाथ त्रैतेति मंत्र का आश्रय लेना चाहिए, अपने जीवन में शुचिता रखनी चाहिए, दान स्वाध्याय यज्ञ करना चाहिए और साथ में अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। चलिए ये तो बता दिया आपके नकारात्मक निर्णयों की वजह। अब बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों को भी निर्णय लेना पड़ता है, तो आज हम देखेंगे कि 12 राशियों में निर्णय क्षमता कैसी है।
चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां क्या हैं। लग्नेश मंगल 12वें स्थान में है, सेहत की परेशानी है और रूटीन काफी व्यस्त रहेगा। तृतीयेश बुध 7वें स्थान में है, दोस्तों की समझ से आप अपने काम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और यहाँ सप्तमी शुक्र 5वें स्थान में बैठे हैं और सप्तमी शुक्र पंचम, पंचमी शुक्र 6ठे स्थान में, मतलब कुल मिलाकर के गड्ढमड, निर्णय लेने में काफी परेशानी है। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। यात्रा और इन्वेस्टमेंट दोनों ही निषेध कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करें? आज हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जहां पे लग्न में राहु पड़े हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर राहु लग्न में हो तो निर्णय में बहुत परेशानी होती है, तो इस राशि वाले जातक भी निर्णय लेने में परेशान हो सकते हैं। यद्यपि ये दूसरी बात है कि 11वें स्थान में मंगल है, जबरदस्त ऊर्जा है, रूटीन में काफी ज्यादा बमचक पंची रहेगी क्योंकि द्वादशीश मंगल 11वें स्थान में है। सप्तमेश 11वें स्थान में, इसके बाद भी दोस्तों का साथ मिलता रहेगा। अगर बृहस्पति देखें अष्टम स्थान में तो बेवजह के वादों से आप उलझ सकते हैं। और जहां तक सवाल चंद्रमा का है, चंद्रमा इस समय तीसरे स्थान में है, मन शांत होगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाली जातकों के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करना, साथ में केले और नारियल का दान करना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की, जिसके स्वामी बुध और बुध बैठे इस समय तुला राशि में, यस 5वें स्थान में बैठे हैं। और तृतीय सूर्य इस समय 4थे स्थान में बैठे हैं, मतलब पूरा कंसंट्रेशन परिवार को लेकर होगा क्योंकि तीसरे स्थान का स्वामी 4थे स्थान में है। यानी परिवार को लेकर के थोड़ी असुरक्षा हो सकती है, होना भी चाहिए। 12वें स्थान में राहु है, आकस्मिक हानियां काफी ज्यादा हैं। 6ठे स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए शुभ नहीं है। 8वें स्थान में शनि है, मतलब कुल मिलाकर के अनेक प्रकार के व्यवधान आपका इंतजार कर रहे हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि महामाया के दर्शन करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, घी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। दोस्तों हम अपने फेसबुक लाइव के सभी दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि इस बेहतरीन कार्यक्रम को आप सभी दोस्तों को शेयर करने के लिए आप अपनी वॉल पर इस कार्यक्रम को शेयर कर दें और इससे आपके बहुत सारे दोस्त भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों कर यानी कि आंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय अगर हम देखें चंद्रमा लग्न में बैठे हैं तो चंद्रमा लग्नस्थ होने के कारण मन में विचलन काफी ज्यादा होगा। 11वें स्थान में राहु, रूटीन में वैसे भी फैंटेसी बहुत ज्यादा है। 8वें स्थान में 7वें स्थान में शनि है और 6ठे स्थान में बृहस्पति, जो बताते हैं कि ऋण की चिंता हो सकती है, रूटीन थोड़ा सा व्यवस्थित हो सकता है, मगर दोस्तों का बढ़िया साथ मिलेगा। करना क्या चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब सिंह यानी लियो की, जिसके स्वामी सूर्य बैठे धन स्थान में और इस समय लग्न में बैठे हुए शुक्र। आमतौर पर तीसरे स्थान के स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तो क्या होगा? सिंहस्थ शुक्र के कारण आमतौर पर परिवार की चिंता, आत्मबल की कमी, काम में आलस्य और साथ में तनाव काफी ज्यादा होता है। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट ईटिंग हैबिट, माने भूख ज्यादा लगती है, नींद थकान ज्यादा लगती है। समझ लीजिए कि अब शुक्र का असर आप पर हो चुका। ऐसे जातकों को एलर्जी की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म वीक होता है, इसके चलते थोड़े से सर्दी कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब सिंह राशि वाले जातकों को इस कोरोना काल में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा कि गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य, धन स्थान में बुध बैठे हैं और व्यय स्थान में बैठे हैं शुक्र, जिसका मतलब होता है कि संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। भाग्येश 12वें स्थान में है, मतलब बहुत सारे अवसरों के चूक जाने से मन परेशान होगा। और इस समय 4थे स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, परिवार पर एकाग्रता होगी, संतान की थोड़ी सी चिंता हो सकती है। और 11वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि रूटीन इनकम में थोड़े से परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में राहु के मंत्र का जप करना, भगवान शिव का पूजन करना, सूक्ष्म जीवों को आहार माने 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा सूक्ष्म जीवों के लिए निकालना, प्रार्थना करना, जीव सेवा करना फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में लग्न में पड़े हुए हैं बुध, जो बताते हैं कि आप काफी ज्यादा सेंसिबल हैं। बुध की अपनी जो टेंडेंसी है वो जबरदस्त विजिबिलिटी की है, मतलब एक अच्छा विजन, बहुत अच्छा दर्शन होता है, इनके पास अच्छी फिलॉसफी होती है। तो लग्नस्थ बुध के कारण तुला राशि वाले जातक बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। माइंड की कंडीशन के देखें तो अगर हम 12वें स्थान में सूर्य देखें तो आंखों की तकलीफ और कमाई के रास्ते में थोड़ी सी बाधाएं दिखाई पड़ती हैं। और द्वादशीश 11वें स्थान में पड़े हुए शुक्र जो बताते हैं कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, काम को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती है। अष्टमी शुक्र 11वें स्थान में, मतलब रूटीन में काफी बाधाएं हो सकती है। तीसरे स्थान में बृहस्पति, सब कुछ के बाद सदाशयता अच्छी है। 4थे स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि परिवार का साथ मिलेगा। इस राशि में कुछ अच्छा
कम भी है। इस राशि में चंद्रमा कर्क राशि में होकर के बैठे, मतलब निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। करना क्या चाहिए? तो केतु के मंत्र का जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें, गाय और कुत्ते को रोटी गुड़ के साथ खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के, जिसके स्वामी मंगल है और मंगल इस समय बैठे मीन राशि में जी, यानी पंचम स्थान में बैठे हुए मंगल के कारण संतान को लेकर थोड़ी चिंता, चूंकि रोगेश होकर पंचम स्थान में, यानी संतान के रोग की चिंता या ऋण की चिंता आपको व्याप सकती है। इस समय अगर हम बुध की स्थिति देखें, बुध इस समय दशमेश होकर के, एकादशी होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब होगा कि कमाई थोड़ी सी कम है, खर्च थोड़ा सा ज्यादा है। और फिर द्वादशी शुक्र दशम स्थान में है, स्थान का परिवर्तन, पेट की तकलीफ और पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं, बॉसेस के साथ रिलेशन भी बेहतर नहीं। इस राशि में करना क्या चाहिए? तो इस समय बहुत ज़्यादा एरोगेंस से बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी ना हो। कोशिश करें कि आप अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों धनु राशि की, जिसमें लग्न में बृहस्पति पड़े हैं, जिसका मतलब है कि जीवन में सब कुछ मध्यम है। शनि द्वितीय होकर के धन स्थान में, यानी संपत्ति की योग बेहतर है। तृतीय सूर्य जो है, तृतीय जो शनि है वो भी धन स्थान में, मतलब परिवार को लेकर के चिंता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम बुध की स्थिति देखें, बुध इस समय 11वें स्थान में है, मतलब लाभ की स्थिति रहेगी। सूर्य दशम स्थान में है, जिसका मतलब अवसर आपके पास होंगे, और शुक्र 9वें स्थान में, जिसका मतलब है काम को लेकर के काफी वंचक हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए भगवान शिव का पूजन, रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप और खीर का दान करना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि और शनि बैठे अपने स्थान में 12वें स्थान में बृहस्पति, जिसका मतलब होता है कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा है और चिंताएं थोड़ी सी कम है, जिसका मतलब उलझन, और उलझन का मतलब झुंझलाहट। और तीसरे स्थान में मंगल है, अच्छी ऊर्जा के साथ बहुत अच्छा प्रयास नहीं कर पाने की चिंता। 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। 8वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, जो बताते हैं कि रूटीन में थोड़ी सी परेशानी, पेट की तकलीफ हो सकती है। भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य, जो बताते हैं कि काफी भागदौड़ के बाद आपका मकसद आपको हासिल होगा। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की, जिसके स्वामी शनि 12वें स्थान में बैठे और लग्नेश 11वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं। तो एक एक करके देखें, सेहत की परेशानी, कमाई मध्यम रहेगी। और जहां तक सवाल 7वें स्थान में शुक्र का है, भाग्य शुक्र 7वें स्थान में हो तो भाग्य से कुछ अच्छे दोस्त मिलेंगे जरूर। सप्तमी 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में, जिसका मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं। और अगर हम भाग्येश की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि भाग्येश 7वें स्थान में और बुध अष्टमेश होकर के भाग्य स्थान में, मतलब आज का रूटीन काफी व्यस्तता भरा रहेगा। एक बुरा ग्रह और बैठा है 6ठे स्थान में चंद्रमा, जो बताता है कि रोगों की चिंता हो सकती है। कोरोना के समय में रोगों की चिंता होना या शत्रु बाधा होना या फिर एग्जिस्टेंस यानी संघर्ष, अस्तित्व का संघर्ष कुछ ज्यादा होगा। अपने ही दोस्तों से काफी संघर्ष होगा, क्योंकि रोटी एक है, खाने वाले अनेक है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि बड़ों का आशीष ले, बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की। इस राशि में क्या है? लग्नेश बृहस्पति दशम स्थान में, लग्न में मंगल, 11वें स्थान में शनि। मतलब क्या होता है? दशम स्थान सत्ता का होता है, मतलब आपका वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा है, सरकार के ऑफिशियल्स के काम अच्छे होते रहेंगे, आय की स्थिति आपकी अच्छी है। और इस समय अहंकार थोड़ा सा ज्यादा है, ईगो पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। आइए देखते हैं 7वें स्थान में सूर्य है, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, क्योंकि रोगेश सूर्य 7वें स्थान में। और फिर हम देखते हैं कि 8वें स्थान में पड़े हुए हैं बुध, जो बताते हैं कि विवाद भी हो सकते हैं। इस समय अगर हम 5वें स्थान में पड़े हुए शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी हो सकती है। और तृतीय शुक्र 6ठे स्थान में हो तो मन में कषाय या आलस्य की परेशानी ज्यादा हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो महामाया के दर्शन करें और महामाया के प्रियता के लिए दुर्गा स्तुति का पाठ करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि आज अगर आपको लगता हो कि आपके निर्णय में परेशानी हो रही है और आप ज़्यादा जल्दी निर्णय बदलते हैं और किसी भी निर्णय को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको गणपति का पूजन करना चाहिए, बुध की शांति करानी चाहिए और अपने जीवन में स्थायित्व के लिए गणपति के मंत्र का जप करना चाहिए। चलिए अब हमारे साथ हमारे कॉलर किरण जी जुड़ चुकी हैं। किरण जी से गुजारिश कि आप अपने इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव में भी शेयर कर दें, काफ़ी अच्छा रहेगा, अपनी वॉल पर शेयर कर दें। किरण जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ 26/10/94 और समय बता दें। 26/10 समय 9:20। जन्म स्थान सागर।
और जन्म समय सवेरे का है शाम का? सुबह 9:20। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने बेटे के बारे में, शादी के बारे में जानना चाहती हूँ और करियर के बारे में। चलिए, करियर अभी करते क्या हैं ये कुछ नहीं करते, पढ़ाई कर चुके हैं। तो फिर शादी कैसे करिएगा? करनी है सर शादी। शादी हो जाना चाहिए, भले करियर आता रहे, क्योंकि करियर तो हम कैरी करते हैं। देखिए, ये एक बड़ा बढ़िया निर्णय है। आपके बेटे का जन्म लग्न वृश्चिक है, उनकी राशि मिथुन है। सप्तमेश शुक्र है और सप्तमेश शुक्र राहु से आक्रांत होकर 12वें स्थान में बैठे हैं। ऐसा मैंने फिर से कहा और बार बार कहा और फिर से कहता हूं कि जिस भी जातक का विवाह जल्दी होता है, विवाह में बाधाएं नहीं होती, समझ लीजिए उनके करियर में बाधा नहीं होती, या करियर में बाधा होती तो विवाह में बाधा होती है। क्योंकि इस बच्चे का सप्तमेश यानी विवाह का स्वामी 12वें स्थान में बैठा है, यानी हानि स्थान में बैठा है, और वहाँ राहु से आक्रांत होकर बैठा, मतलब इसकी शादी में परेशानियां आ सकती हैं। बड़ा प्रश्न है कि क्या शादी का समय चल रहा है? जी, मिथुन राशि में 7वें स्थान में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विवाह का समय चल रहा है और ये स्थिति लगातार नवंबर तक रहने वाली है। तो करना क्या चाहिए? तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह हम अपने दर्शकों को बता दें कि शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला उद्यम है, जिसके लिए आक के पेड़ को गमले में लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आक के पेड़ के पास जा करके और अर्क विवाह कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आक का पेड़ अपने घर में लगा लें और फिर बच्चे से कहें कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। इस बच्चे के लिए एक 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास धारण कराएं। बच्चे से कहें कि सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें, तो करियर और शादी दोनों बेहतर होगी। चलिए, तो अब आपसे विदा लेते हैं, और विदा लेते समय वही एक बात कि यदि आपको लगता हो कि ये कार्यक्रम बढ़िया है, तो आप फेसबुक लाइव के सभी मित्रों से गुजारिश कि वो इस कार्यक्रम को अपने वॉल पर शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग मिलते रहें। आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।